हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम क्षितिज की काव्य खंड का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। ललितदत्त आपके कोर्स में नहीं है, तो आज हम पढ़ते हैं रसखान। रसखान एक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका जन्म 1548 में माना जाता है। उनका नाम था सैयद इब्राहिम, और वो कृष्ण की भक्ति से इतने मोहित थे, मुग्ध हो गए कि वे ब्रजभूमि में ही जाकर बस गए और उनकी 1628 में फिर मृत्यु हुई। उनकी सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान, रचनावली आदि रचनाओं का संग्रह है। उन्होंने अपनी ग्रंथों में इन रचनाओं के संग्रह में कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग व्यक्त किया है और कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन किया है। चलिए आगे हम अब ये संक्षिप्त परिचय के पश्चात पढ़ते हैं सवैये उनके द्वारा जो लिखे गए हैं। तो पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहा वसुमेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन, पावन हो तो वही गिरको, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंद कूल कदम्ब की डारन। तो रसखान कवि इस सवैये में भगवान कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम को, आसक्ति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं, मानुष हूं तो वही रसखान। रसखान क्या कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में ही निवास करूं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु बजार। और यदि मैं पशु बनूं या जानवर बनूं तो क्या हो, मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरा करूं। पावन हो तो वही गिर को, जो कि हो हरि छत्र पुरंदर धारण। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जो हरि ने यानी कृष्ण ने इंद्र के कारण उंगली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। और कहते हैं यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करूं, यानी मैं कहाँ पर बसेरा करूं। जो पक्षी सुबह सुबह बसेरा करते चाहते हैं तो कहते हैं मैं वहीं पर बसेरा करूं जहाँ पर जो कालिंदी नदी यानी यमुना नदी के किनारे, कूलमन का अर्थ होता है किनारे, जो कदम्ब के पेड़ हैं उनकी शाखाओं पर ही बसेरा करूं। समझ में आ गया होगा बच्चों। दूसरा है, या लकट अरु कामरिया पर राज तिहु पुरी को तज डारो। रसखान कवि कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि उनके लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर कर दूं, छोड़ दूं। तज मतलब छोड़ना। तो मैं लकड़ी और कंबल के लिए भगवान कृष्ण के जो वो गाय चराते समय धारण किया करते थे, उनके लिए मैं तीनों लोकों का, तीनों पुरों का, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी, यानी तीन जो भगवान के लोक हैं, उनके जो है राज्य का सुख भी छोड़ दूंगा। आठों सिद्ध नवों निध को, सुख नंद की गाय चराए विसारो। आठों सिद्धियों और नवों निधियों के सुख को नंद बाबा की गायों को चराने पर भूल जाऊंगा। यानी मुझे जो नंद की गाय हैं उनके चराने में अधिक सुख की प्राप्ति होगी, अपेक्षाकृत आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख के बराबर। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं मैं अपने नेत्रों से यह कवि बन के
कहाँ के, कौन से वन के? ब्रज के वन, बगीचे, तालाब को देखूं। कौटिक एकल धौत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। और उन करील यानी कांटेदार जो कुंज हैं, जंगल है, वन है, उनके ऊपर, करील के वनों के ऊपर भी मैं ये करोड़ों सोने के महलों का सुख न्यौछावर करता हूँ। तो जो रसखान कवि हैं वे सब कुछ, अपना सारा सुख किस पर न्यौछावर करना चाह रहे हैं? भगवान कृष्ण की। और ब्रज भूमि में जो भी प्राप्तियां हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन्हें पाने के लिए वो अपने जो अद्भुत सुख हैं उन्हें न्यौछावर करना चाहते हैं। अगला सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहनूंगी। अब भगवान का रूप, भगवान के प्रेम में इतने लीन हैं कि वे उनका ही, भगवान का रूप धारण करना चाहते हैं और कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, कि मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर धारण कर लूँगा और गले में गुंज की माला पहन लूँगा। ओढ़ पितंबर ले लकटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और पीला वस्त्र ओढ़ करके लकड़ी को लेकर वन में गायों को और ग्वाल वालों के साथ साथ विचरण करूँगा। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तो कहते हैं रसखान कवि, जो तुझे अच्छा लगेगा मैं तेरे कहने से वही सब स्वांग करूँगी, मतलब वही सब रूप धारण कर लूँगा। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी। और ये जो मुरलीधर हैं भगवान कृष्ण की, जो कोई मुरली को जो अपने अधरों पर रखे हुए हैं, उन्हें मैं अपने होठों पर नहीं धरूंगा। यहाँ पर बच्चों यमक अलंकार है, अधरान अधरान न। तो पहला वाला अधरान एक पूरा शब्द दिया गया है जिसका अर्थ है होठों के ऊपर, और दूसरा अधरान धरूंगी यानी होठों पर नहीं रखूंगा। तो यहाँ यमक अलंकार का सुंदर सा प्रयोग किया है कवि ने। या मुरली मुरलीधर की, यहाँ मुरली बंसी से है, मुरलीधर भगवान कृष्ण को कहा गया है। तो भगवान कृष्ण की मुरली को जो अपने होठों पर रखते हैं वह मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगा, झूठी नहीं करूंगा भगवान की। आगे कहते हैं कान सब कुछ करेंगे लेकिन जो मुरली है उसको अपने होठों पर नहीं रखूंगा। कानन दे उंगरी रही बो, जब वही मुरली धुन मंद बजई है। भगवान की जो मुरली की धुन है उससे प्रभावित होकर इतने वो मुग्ध हो जाते हैं कि कहते हैं कानन दे, जब ही वो मुरली की मंद मंद धुन बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगा। मोहन तानन सो रसिकान, अटा चढ़े गोधन गई हैं तो गई हैं। मोहनी तान यानी मन को लुभावने वाली रसखान कहते हैं। जो तान है या स्वर है वो अंटालिका यानी छत पर चढ़कर गोधन जो है वो गाय तो गाते रहें। टैर कहो सगरे ब्रजलोकन, रसखान कवि कहते हैं कि मैं सारे ब्रजवासियों को पुकार करके कहूँगा, चाहे बता दूंगा कि जो इनकी मोहनी तान है वो ऊपर चढ़ करके अंटालिका पर चढ़कर गाते रहें। तो कहते हैं कि मैं सारे ब्रजवासियों को बुलाकर समझा दूंगा, कोई कितना, और उसके बाद मुझे कोई कितना भी समझाए, समझाता रहे। माई रिवा मुख की मुस्कान, सम्हारी न जइए न जइए न जइए। कहते हैं कि ये मुझसे वो भगवान कृष्ण के मुख की जो मुस्कुराहट है वो इतनी अवर्णनीय है कि वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी, यानी उसको मैं संजो ही नहीं पा रहा हूँ अपने में। इतनी अधिक है कि मैं उससे इतना विभोर हो गया हूँ कि मुझे अंतर में समा नहीं पा रहा हूँ। वो अत्यधिक
मेरे सहेजने से ज़्यादा हो गई है। अब देखिए, आप इसमें शब्दार्थ भी दिए हुए हैं आपके, वो पढ़ लीजिएगा। और ये आपकी दिया हुआ है कि 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्यसित्व और वसित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियाँ या सिद्धियाँ कहलाती हैं। और 9 निधियाँ होती हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये जो हैं कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं। तो अब क्या कहते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं अभ्यास के हम। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो पहले वाले सवई में दिया है। ब्रजभूमि के प्रति कौन कौन सा बताया उन्होंने? मनुष्य होने का, पशु होने का, पत्थर होने का और पक्षी बनने का, यानी ब्रज की भूमि पर ही उनको ये सब हो। अगर मनुष्य हो तो वो ब्रज की भूमि गोकुल में ग्वाल वालों के संग हो, और अगर पशु बने तो नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करें। पत्थर हो तो गोवर्धन पर्वत का बने जो भगवान ने धारण किया था अपनी उंगली पर। अगर पक्षी बने तो यमुना के किनारे कदम के शाखाओं पर बसेरा करे। नेक्स्ट है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्यों निहारना चाहते हैं वो? क्योंकि उन्हें अपनी भगवान कृष्ण की ब्रज भूमि में, जहाँ उन्होंने अपनी रास की है, भगवान कृष्ण ने जहाँ उन्होंने विचरण किया है, जहाँ की वन उपवन सब भगवान के संपर्क में रहे, उनके संसर्ग में उन सब वस्तुओं का रहने के कारण भगवान का अनुभव उन्हें उन सब चीज़ों को दर्शन करने से प्राप्त होगा और वे उनमें आसक्त होकर उनमें ही लीन हो जाएंगे। एक लकड़ी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? क्योंकि इसलिए तैयार हैं कि वो लकड़ी और कंबल भगवान के संपर्क में रहे, उनके सानिध्य में रहे, तो उसको प्राप्त करने के बाद वो जो कवि हैं वो उन वस्तुओं के स्पर्श से भगवान के सानिध्य को अनुभव कर पाएंगे। सखी ने गोपी के कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? तो जो सखी हैं उन्होंने क्या कहा था? तीसरे वाले पद में दिया है कि किस तरह का रूप धारण करके मोर का पंख अपने सिर पर रखेंगी, गुंजों की माला गले में पहन लेंगी, पीला वस्त्र ओढ़ लेंगी और लकड़ी ले लेंगी, साथ में जो गाय हैं और ग्वाल वाल हैं उनके संग विचरण करेंगी। ऐसा उनका जो है स्वांग रख लेंगी, ऐसे वेश धारण कर लेंगी। आपके विचार में कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो ये आप अपने विचार से लिखिएगा कि क्यों पाना चाहते हैं कवि। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? क्यों? क्योंकि वो जो उनकी मंद मंद ध्वनि है उनकी बांसुरी की, उसे इतनी आकर्षक है कि वे उसके प्रभाव से बचने के लिए अपने कानों में उंगली देना चाह रही हैं गोपियाँ। क्योंकि जब भगवान अंटालिका पर चढ़कर उसको गाते हैं, मधुर स्वर में बांसुरी बजाते हैं, तो वो इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं कि वे उनके पैर रुकते ही नहीं हैं और वे उनके पीछे पीछे भागी चली जाती हैं। तो वे विवश हो जाती हैं उनके पीछे, उस धुन के पीछे सुनने को और उनके पास जाने को। इसका कर दीजिएगा स्पष्ट। ये बताई दिया, कोटे के कलदौत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वालों। करील के जंगलदार जो वन होते हैं कटीले,
उनके ऊपर भी करोड़ों सोने के महलों को न्यौछावर करना चाहते हैं। यानी सब उनका जो भगवान के सानिध्य में, संपर्क में जिस जिस स्थान पर रहे हैं, उनमें इतना सानिध्य से अनुभव कर पाते हैं कि वहाँ रहने पर कांटों का अनुभव ना होकर भगवान के प्रेम का अनुभव होता है, उनके संसर्ग का अनुभव करेंगे। दूसरा है माई रीवा मुख की मुस्कान संवारी, न जय न जय न जय। तो कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं माँ, उनके कृष्ण की जो मुख की मुस्कुराहट है वहाँ वो हमारे अंदर हमसे संभाली नहीं जाएगी। यानी अत्यधिक आकर्षक है, उनकी जो मुस्कुराहट है वो हमसे सहन नहीं हो पा रही है। एक है कालिंद कूल कदम की डाल में कौन सा अलंकार है? यहाँ आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा होगा कि काश वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आप इसका काव्य सौंदर्य है मुरलीधर की अदरांधरी अदरांधरोंगी, मैंने इसमें बता ही दिया है। आपका यहाँ पर मुरली और मुरलीधर अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा, और साथ ही यमक अलंकार जो मैंने आपको इसका व्याख्या करते समय ही समझा दिया। तो यहाँ पर अदरांधरों अदरांधरूंगी में यमक अलंकार है, या मुरलीधर में कौन सा अलंकार है? आपका अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया है। तो इसी के साथ आपका ये पाठ अब समाप्त होता है। अब आप इसको सुन लीजिए और उसके बाद मुझसे इसमें से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो पूछिएगा, तो मैं जल्दी से आपको बताऊं और इसका फिर होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा।